योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब इन जगहों पर मांस बिक्री और बूचड़खानों पर प्रतिबंध। योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर रोक लगाई है। धार्मिक स्थलों से 500 मीटर की दूरी तक मांस बिक्री प्रतिबंधित है। यूपी में अब इन जगहों पर मांस बिक्री और बूचड़खानों पर प्रतिबंध। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। सरकार के नए आदेश के तहत धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इसके साथ ही राज्य भर में अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। सरकार के इस फैसले को लागू करने के लिए विशेष जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, खाद्य सुरक्षा प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी शामिल होंगे। रामनवमी पर विशेष निगरानी, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। योगी सरकार ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर पूरे प्रदेश में विशेष प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया है। इस दिन पशु वध और मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी व निजी प्राथमिक स्कूलों में अब 31 जुलाई तक 6 साल की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जा सकेगा। यानी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षिकी सत्र 2025-26 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश देने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयु सीमा का निर्धारण करने से स्कूलों को बड़ी राहत मिल गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से शुक्रवार को ऐसे बच्चे जो 6 साल की उम्र 31 जुलाई को पूरा करेंगे, उन्हें कक्षा 1 में प्रवेश देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षिकी सत्र में अधिक से अधिक प्रवेश पर जोर दिया जाए। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से ओपी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ये लोग, एनपीसीआई ने बताई वजह। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को भी झटका। नए वित्त वर्ष की शुरुआत से यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय हो। यदि किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर कॉल, मैसेज या डाटा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो ऐसे नंबरों को कंपनियां निष्क्रिय कर देती हैं। अब ऐसे ग्राहक पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। निष्क्रिय नंबर यूपीआई आईडी से भी अनलिंक हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से निष्क्रिय मोबाइल नंबर वाले उपभोक्ता यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए भुगतान नहीं कर सकेंगे। इसका कारण ये है कि ऐसे उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर यूपीआई आईडी से भी अनलिंक हो जाएगा। इसको लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने न्यूमेरिक यूपीआई आईडी को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अनुसार अगर किसी यूपीआई यूजर का बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लंबे समय तक बंद रहता है तो यूजर की यूपीआई आईडी भी अनलिंक हो जाएगी और वह व्यक्ति यूपीआई सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मोबाइल नंबर एक्टिव रखना जरूरी। ऐसे में यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय हो। यदि किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर कॉल, मैसेज या डाटा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो ऐसे नंबरों को कंपनियां निष्क्रिय कर देती हैं। नए निर्देशों के अनुसार यूजर का बैंक सत्यापित मोबाइल नंबर यूपीआई पहचानकर्ता के रूप में कार्य करेगा। इन दिशा निर्देशों का सभी बैंकों, यूपीआई ऐप और थर्ड पार्टी सेवा प्रदाताओं को पालन करना होगा। भारत में ईद उल फित्र की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे मुस्लिमों के लिए बड़ी खबर आ गई है। सऊदी के अधिकारियों ने देश में शव्वाल 1446 महीने का चांद 29 मार्च को दिखाई देने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब अरब देशों में ईद 30 मार्च को होगी और 31 मार्च को हिंदुस्तान में होगी।
अलविदा जुमे पर कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि 10 मिनट की नमाज से देश की सरकारों को आपत्ति हो रही है। मुसलमान से लगातार उनका हक छीना जा रहा है। देश में सौगात-ए-मोदी की बात चल रही है तो मुसलमान को उनका हक मिलना चाहिए। अलविदा जुमे पर संसद के बाहर सपा सांसद इकरा हसन से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि नमाज कहां अदा करनी है और कहां नहीं। इस पर इकरा हसन ने कहा कि 10 मिनट की नमाज से देश की सरकारों को आपत्ति हो रही है। इसमें किसी भी तरह की कोई आश्चर्य की बात नहीं है।